नारायण। यदि हम जीवन में दैवी संपदा चाहते हैं तो यह एपिसोड हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जय जय शंकर, हर हर शंकर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज जो है 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 24वां श्लोक, उसी पर विचार करेंगे। पहले हम लोग श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर उसके अर्थ पे विचार करेंगे कि आखिर भगवान क्या कह रहे हैं। तो पहले श्लोक ले लेते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। भगवान कह रहे हैं कि तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्जुन, आपके लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि आपको क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। और ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। तो एक बात भली बात प्रकार समझ लीजिए कि हमें कभी भी अपने जीवन में क्रोध का समर्थन नहीं करना है। यदि हम क्रोध का समर्थन करते हैं तो हम आसुरी संपत्ति वाले हैं। हो सकता है कि हमसे क्रोध आ जाए, तो उसको ध्यान रखना है कि हमने क्रोध किया, आगे से क्रोध ना आए। अब साधु संतों को भी देखें तो कभी कभी वो लगते हैं कि क्रोधित हैं, तो साधु संत से अपनी तुलना नहीं है महाराज। उनकी क्रोध में भी आपका कल्याण है। यदि वो आपको डांटते हैं तो आपके कल्याण के लिए डांटते हैं। उनको कोई आपके जैसे परिवार नहीं चलाना है, और न उनका जीवन स्वार्थमय है। वो स्वार्थमय जीवन नहीं जीते हैं महाराज। उनका जीवन तो भगवान से एक हो गया है। जो भगवान की लीला है उसमें उनकी लीला एक हो गई है। तो मतलब है कि वो परमात्मा स्वरूप हैं। यदि वो आपको कुछ कहते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दोषों को दिखाते हैं कि आप उस दोष से मुक्त हो जाइए। आपके मंगल के लिए ऐसा वो करते हैं। तो साधु संत जो हैं वो भगवत स्वरूप हैं। उनके क्रोधों को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो क्रोध अब उनको आप सिखाने चलेंगे तो उनको तो सिखा नहीं पाएंगे, आप स्वयं बिगड़ जाएंगे। साधु संत तो लीला करते हैं, जैसे कृष्ण लीला है, राम लीला है भगवान की, वैसे ही साधु संत आपके जैसे राम लीला के अनुसार, राम लीला से हम लोग सीखते हैं, कृष्ण लीला से सीखते हैं, वैसे साधु संतों से सीखना चाहिए। एक पगला बाबा हुआ करते थे हमारे यहाँ। हमारे गांव से ही कुछ दूरी पे उनका अभी भी आश्रम है। उनके पुण्यतिथि पे भव्य आयोजन होता है, सत्संग करने लोग जाते हैं वहाँ पर। तो कोई साधु संत उनके शिष्य रहते हैं। तो वो एक बार हमको पकड़ लिए और 10 लाख गाली दिए हमको। कहे कि अरे, उस समय यज्ञ चल रहा था। कह रहे थे कि यहाँ पे जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो कौन करेगा, तुम जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे।
तो हमको पकड़ लिए, कहे कि चलो झाड़ू लगाओ, चलो। ये कौन करेगा? यदि तुम्हें पढ़ने जाना था तो पहले सुबह सफाई कर लेनी चाहिए थी। तो उनका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि वो यज्ञ जो हो रहा था हमारे गांव में हो रहा था, और वो हमारे गांव में आए थे। तो हमारा कर्तव्य है कि वहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो दुरुस्त करे। ये हमारी ज़रूरत है कि कोई भी आएगा उसको कहीं गंदगी दिखाई ना दे, भोजन की उचित व्यवस्था हो, जो अन्न क्षेत्र चल रहा है तो ये हमारे गांव की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उन्होंने सही कह रहे थे कि तुम अब जा रहे हो पढ़ने, ठीक है जाओ, लेकिन पहले झाड़ू लगा के जाओ। तो ये कौन करेगा? मतलब ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो जो भी संत यदि कहीं गुस्सा करते हैं तो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। हमारे मनोभाव को जो हम अहम वृत्ति में जीते हैं, जो हम अपने काम के विचारों से आसक्त हो गए हैं, उससे छुड़ाने के लिए यदि वो गुस्सा भी करते हैं तो हमारा वो कल्याण ही करते हैं। हम कामासक्त ज़्यादा हो गए हैं। भगवान हमको जीवन में नहीं चाहिए, हमको तो काम चाहिए और उससे वासनाएं अपनी तृप्त होनी चाहिए। बस यही भोग और काम में हम लगे रहते हैं, इसी में आसक्त हैं। तो कभी कभी भगवान ही कृपा करके साधु संत के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, हमको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें जीवन में अपने क्रोध का तिरस्कार करना है। हम क्रोध से कहीं अपने क्रोध से स्वयं को जला तो नहीं रहे हैं। क्रोध वैसे स्वयं को ही जलाता है। तो हमें जीवन में क्रोध का तिरस्कार करना है। देखिए, जो व्यक्ति जगत में उलझा हुआ है, यदि हम जगत में उलझे हुए हैं, उसके अंतःकरण में परमात्म चिंतन की कल्पना भी नहीं हो सकती। यदि हम जगत में उलझे हुए हैं तो भगवान हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं, उसी में हम फंसे रहेंगे। कबीर जी महाराज कहते हैं कि एक बार उनके पास एक भिखारी गया। कबीर जी के महाराज के पास एक भिखारी गया भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा वगैरह दिए। बोले कि भिखारी से बोले कि अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करना चाहिए, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, करना तो चाहिए। तो भिखारी ने कहा कि मैं तो आज तक कुछ किया ही नहीं, मुझे कोई भी काम करने का अभ्यास नहीं है, मुझे तो फ्री का मिल जाता है, वही खा लेते हैं जो भगवान खिला दिए। तो भिखारी बोला कि हमने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया है महाराज, आज तक हमने एक फुट्टी कौड़ी काम नहीं किया है, और कैसे काम करूं, मेरा इसका अभ्यास नहीं है। तो कबीर महाराज जी ने कहा कि गीत गा सकता है ना, गीत तो गा सकता है, तो ऐसा कर, कम से कम कुछ न कर सको तो भगवान का भजन ही गा लो, भगवान का भजन ही गुनगुना लो। उसी से जो सुनेगा उसका भी भला हो जाएगा, और जो गाएगा उसका भी भला हो जाएगा। जो सुने उसका भी भला और जो सुनाए उसका भी भला, क्योंकि भगवत भजन तो भाई आनंद वाला है और इससे सुंदर कोई कार्य नहीं है। तो कबीर जी महाराज कहे कि तुम भिखारी हो तो फ्री का ठीक है, भगवान देते हैं, सबको देते हैं, तो क्यों ना उसका गुणगान कर दो, क्योंकि वही खिला रहे हैं। तो चलो भाई उनका भजन ही कर लो, सीताराम सीताराम कहो, राधा श्याम कहो, कुछ तो बोलो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और जो सुनने वाले हैं उनका कल्याण हो जाएगा। ये फ्री वाला चीज छूट जाएगा। तो महाराज अपने जीवन में परमात्मा को लाइए, महाराज परमात्मा को लाइए। ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में आत्म विचार का आगमन तब होगा
जब हम अपने जीवन से अनात्म विचार का अभाव कर देंगे। जो हमारे अनात्म विचार हैं, जगत के को लेकर विचार है, जगत के विषयों वस्तुओं को लेकर विचार है, उसमें उस अनात्म विचार को हम छोड़कर, उसमें जब अनात्म विचार हम छोड़ेंगे तो आत्म विचार आ जाएगा। तो कैसे आएगा? तो जैसे ये चिड़िया है, चिड़िया बैठी हुई है, दूर दिख रही है, तो उस चिड़िया में ये उड़ने की शक्ति किसकी है? तो परमात्मा की है। ये पेड़ पौधे इतने सुंदर हरे भरे दिखते हैं, फल फूल कितना सुंदर सुंदर देते हैं, इसमें इनकी शक्ति कहाँ से आती है? तो परमात्मा की है। अभी जो हम हंस रहे हैं, हमारे होठों पे मुस्कान है, ये परमात्मा की कृपा है। और यदि आप श्रवण कर रहे होंगे तो आप भी धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं, वो भी परमात्मा की कृपा है। तो इसमें संसार कहाँ है महाराज? तो हर बात में भगवान को जोड़ दीजिए। भगवान को जोड़ते ही आप नित्य निरंतर भगवान का भजन करने लगेंगे। फिर अनात्म वस्तुओं का विचार नहीं आएगा, आत्म विचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा है। अपने की ओर हम लौटेंगे, तो स्वयं की ओर लौटना ही आत्मचिंतन है। और वो है अनात्म विचार। जब आप बंद कर देते हैं तो आत्म विचार तो है ही है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। आप तो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसके लिए आपको न कहीं जाना है न कहीं आना है। ये मूर्ति दर्शन हम लोग करने जाते हैं, कभी विंध्याचल देवी का दर्शन करने जाएंगे, कभी बाबा रामेश्वरम जाएंगे, कभी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। सब दर्शन जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। साक्षात वो देव मूर्ति नहीं, भगवान ही है। तो भगवान का दर्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो भगवान ने मूर्ति बनाई है इतना सुंदर, इसमें प्रीति आ जाए। इसमें भी शिव प्रतिष्ठित है महाराज। आप में भी वही शिव बैठा हुआ है जो मूर्ति में बैठा हुआ है। ये बात सही सही समझ लीजिए कि जो रामेश्वरम में शिव बैठा हुआ है, जो महाकाल में शिव बैठा हुआ है, और जो विश्वनाथ जी में शिव बैठे हुए हैं, वो वही शिव आपके गांव के शिवालय में भी बैठे हुए हैं। आपके नज़दीक जो घर के शिवाला है उसमें भी बैठे हुए हैं। और स्वयं में भी ये जो आपकी मूर्ति है, इतना सुंदर मूर्ति है, इसके अंदर भी वही शिव बैठे हुए हैं। ये जब तक समझ में ना आ जाए तब तक दर्शन करते रहना चाहिए। इस दर्शन से आप पवित्र हो जाते हैं। आप यदि श्रवण कर रहे होंगे तो आप जो है यह सुन के भी धन्य धन्य महसूस कर रहे होंगे। तो महाराज, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा से एक हो जाए। हमारा जीवन का हर एक कदम परमात्मा के लिए हो जाए। हमारा जीवन का हर सोच परमात्मा के लिए हो जाए। हमारा विषय परमात्मा हो जाए। हमारा भोजन परमात्मा हो जाए, और भोजन करने वाला भी परमात्मा हो जाए। भोजन कराने वाला भी परमात्मा हो जाए। अन्न ब्रह्म, और अन्न को खाने वाला जो जठराग्नि है वो भी परमात्मा है। वैश्वानर अग्नि वहाँ पर है, तो वैश्वानर भगवान खाने वाले हैं, और जो भोजन है वो भी भगवान ही है। अन्न ब्रह्म ही है, तो सब तो भगवान ही है। यत् यत् कर्म करोति तदखिलम शंभोत आराधना। मेरा हर कार्य जो है शंभु की आराधना हो जाए तो और क्या है? यही आत्मचिंतन है महाराज, इसके अलावा कुछ नहीं है। अनात्मचिंतन का अभाव हो जाएगा, अपने से दूर हम चले जाएंगे, अपने से नज़दीक आ जाएंगे। तो यही आत्मचिंतन है। तो आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अपने जीवन की प्रत्येक घटना का अर्थ हम किस प्रकार से निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन में यदि कोई घटना घटती है तो उसका अर्थ हम किस प्रकार से निकालते हैं। हमारी प्रत्येक जीवन की घटना हमारे भगवान की ओर एक कदम हो जाए,
तो सही है। यदि हम किसी भी घटना से, उस घटना के में फंसते नहीं हैं, उस घटना के चलते विषयों वस्तुओं में फंसते नहीं हैं, तो हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ा लिए हैं। यदि हम कोई घटना से रोने लगते हैं, कोई घटना से अपने को परमात्मा से अन्य समझने लगते हैं, तो हम वही फंस जाते हैं महाराज। तो हर जीवन की घटने वाली प्रत्येक घटना आपके सीखने के लिए है। सीख के आगे बढ़ जाना है, उसी पे अटक नहीं जाना है, कहीं भटक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। आपको चलते रहना है किस ओर? तो परमात्मा की ओर। तो यदि हम उसमें उलझते हैं, उस घटना के चलते हम उलझ जाते हैं, तो हम अच्छे साधक नहीं हैं महाराज। अच्छे साधक कहीं भी उलझते नहीं हैं। जीवन की प्रत्येक घटना हमारे सुलझने के लिए है, हमें आगे बढ़ने के लिए है। घटना तो तुलसीदास जी के साथ भी घटी थी। उनकी पत्नी ने क्या क्या नहीं कह दिया। अभी देखिए, डोंगरे जी महाराज की हम लोग कथा सुन रहे थे। इतना सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं महाराज कि आप सुन के भी आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आप धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसी कथा कहने वाले की पत्नी ऐसी थी कि उनको झाड़ू से मारती थी, लेकिन आज तक, जब तक वो रहे, जब तक पत्नी उनकी रही, वो कभी भी उस पत्नी का निरादर नहीं किया। भले वो पत्नी निरादर करती थी, उनको लाख बातें सुनाती थी, झाड़ू तक से मारती थी, लेकिन वो कभी भी उसका निरादर नहीं किए। उनका कहना था कि उसमें भी वही परमात्मा बैठा हुआ है, मैं उसका निरादर कैसे करूं? तो ऐसे संत महात्मा हमारे जीवन में हुए हैं, जिसको सुन के श्रवण मात्र से हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो उनके भी जीवन में घटनाएं घटती थी, लेकिन वो उस घटनाओं में उलझते नहीं थे। तो घटनाओं में उलझना नहीं है, समस्याएं आती हैं, समस्याएं से सुलझ जाइए महाराज, और परमात्मा की ओर बढ़ चलिए। आपका मन एकाग्र रहेगा, परमात्मा की तरफ एक कदम भी आपके मन को पवित्र कर देगा। ये आप सच्ची सच्ची समझ जाइए। जितना अच्छा समझ जाएंगे, उतना आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर देखिए, जहां हमने जीवन में शास्त्र के नियमों का उल्लंघन किया है, तिरस्कार किया है, वहां हम काम के घन चक्कर में फंस गए हैं। ये काम रूपी वासना के चक्कर में फंस गए हम लोग, पीसने लगे चक्की में। हमारे शास्त्र के सिद्धांत में महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है श्राद्ध का। हमारे शास्त्र के सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है श्राद्ध का। जीवन में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध कैसे करना चाहिए? अपने मन के अनुसार नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र ने नियम बताए हैं, जो गुरुजनों ने नियम बनाए हैं, उसी के अनुसार करना चाहिए। उसी के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कहाँ चावल तिल की आवश्यकता है, वहाँ चावल तिल हो। अपने मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं होना चाहिए। पिंडदान का नियम है, श्राद्ध का जो उचित नियम है, अच्छे पंडित के द्वारा अवश्य कराना चाहिए। तो वो लोग यदि अपने मन से कोई, अपने मनमाना ढंग से यदि कोई श्राद्ध कर्म कर रहा है, तो अपने संस्कृति को ही नष्ट कर रहा है। यदि हम अपने बुजुर्गों का क्रियाकर्म उनके देह के मृत्यु को पश्चात करते हैं, तो हम यह विश्वास करते हैं कि वो मरने के बाद भी जिंदा हैं। तो यदि हमारे हृदय में भली प्रकार से यह बैठ जाए कि हमारे देह के मृत्यु के पश्चात भी हम जिंदा रहते हैं,
हम मरते नहीं हैं, तो इस देह में जो मैं बुद्धि है वह निकल जाएगी। यह देह जो है, यह देह मेरा है, यह मैं हूँ, यह निकल जाएगा। यह देह जन्म लिया है, इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम न जन्मे हैं न हमारी मृत्यु है। यह कौन सिखाता है? तो श्राद्ध कर्म सिखाता है। तो श्राद्ध कर्म जीवन में आवश्यक है। यदि कोई हमारे माता पिता दादा दादी मरते हैं तो उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो देह मृत्यु के बाद भी वो रहते हैं, ये ज्ञात होता है। तो इससे क्या होता है कि जिसके हृदय में अपनी मृत्यु का भय खत्म हो गया है, वह अभय हो गया है, उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए, इसका निर्णय शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। इसमें अपनी मर्जी नहीं हो महाराज। यदि हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो हम अपने काम को ही पोषित करते हैं, और इसका मतलब है कि काम से प्रेरित होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य काम के लिए है कि राम के लिए है, यह विचार कर लीजिए। हमारा प्रत्येक कार्य राम के लिए होना चाहिए, राम से प्रेरित होना चाहिए, काम से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा तस्मान शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। ये जो जितने भी कार्य व्यवस्थित हैं सब परमात्मा के शास्त्र, जो शास्त्र प्रमाण दिए हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना व्यवहार करता है वह सफलता प्राप्त नहीं करता है, और न सुख और न ही परम गति को प्राप्त करता है। अतः कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और तुम शास्त्र विधि से बतलाए हुए कर्म को जानकर ही इस लोक में कर्म करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि हम किसी की आज्ञा क्यों नहीं मानते। शास्त्र ने कहा अहरह संध्यामुपासित, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। यज्ञोपवीतधारी का यह कर्तव्य है, क्योंकि उसने अग्नि साक्ष्य में वेद मंत्रों उच्चारण पूर्वक ब्राह्मण गुरु द्वारा गायत्री मंत्र को वेद विधि से ग्रहण किया हुआ है। कितना सुंदर बात है महाराज। एक यज्ञोपवीतधारी का यह कर्तव्य है कि उसको प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। किंतु हुआ क्या कि ब्राह्मण अलग गया, मंत्र अलग चला गया, अग्नि साक्षित्व अलग हो गया। हमने विकारों की निवृत्ति के लिए जो संस्कार ग्रहण किया था उसके अनुसार हमें प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए था, पर हमने शास्त्र विधि का परित्याग कर दिया, और जिसमें मौज आ रहा था, जो हमारा मन किया वह किए। इसका परिणाम क्या हुआ? न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि वह अपना इतना पतित हो गया कि 5-10 मिनट बैठकर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सका। फिर वह क्या करेगा? संध्या वंदन तो हमें करना पड़ेगा महाराज, क्योंकि हमने उसका यज्ञोपवीत संस्कार के समय व्रत लिया हुआ है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय व्रत दिया जाता है कि हम संध्या वंदन करेंगे। यह बात जान लेना आवश्यक है कि संध्या वंदन निष्काम होता है, कामना पूर्वक नहीं होता है। यह निष्काम संध्या वंदन है। तो आपको शायद मालूम हो या ना हो कि जो संध्या वंदन संबंधी जो व्रत हमने ग्रहण किया उसके त्याग का पाप लगता है। आपको पता नहीं है, लेकिन इसका पाप लगता है। ध्यान दीजिएगा, यदि राम नाम का जप करते हैं तो इसका फल मिलता है, और यदि न जप करें तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उस राम नाम के जप का संकल्प नहीं लिया है। यदि संकल्प हमने राम नाम के जप का नहीं किया है, यदि हम राम का नाम का जप करते हैं तो उसका फल मिलता है। नहीं जप करेंगे तो उसका हमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसके लिए संकल्प नहीं लिया है।
पर यज्ञोपवीत संस्कार के समय तो हमने संध्या वंदन का व्रत हमने अग्नि को साक्षी मान कर लिया है महाराज। अग्नि को साक्षी मानकर हम यज्ञोपवीत संस्कार का हमने व्रत लिया है और यह कहा है कि हम इसका पालन करेंगे, हम संध्या वंदन करेंगे, ऐसा आपने संकल्प लिया है। यदि आपका यज्ञोपवीत हुआ है तो उसका यदि पालन नहीं करेंगे महाराज तो कर्तव्य के उल्लंघन का पाप लगेगा, निश्चित लगेगा। तो शास्त्र विधि का परित्याग करने वाले का अंतःकरण कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। देवता की पूजा करने से इंद्रियों में शक्ति आती है। यदि हम देवता की पूजा करते हैं तो हमारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं। देवता की पूजा करने से इंद्रियां में शक्ति आती है। ऋषियों को की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। पितरों की पूजा से वंश परंपरा चलती है महाराज। पितरों को पूजा करना चाहिए, इससे वंश परंपरा उसी से चलती है और संस्कृत की रक्षा होती है। जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा उसी से होती है। ईश्वर की पूजा करने से राग और द्वेष की निवृत्ति होती है तथा तत्व ज्ञान से प्रत्यक चैतन्याभिन्न तत्व का बोध होता है। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्मषि। तो शास्त्र ने जैसा कर्म विधान किया है, शास्त्र ने जैसा उचित हमको बतलाया है वैसा करना चाहिए। हमारी सड़कों पर लिखा होता है कि बाईं ओर चलें, पर कितने लोग जो दिशा उल्लंघन करते हैं वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अंतःकरण के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में, तत्व ज्ञान के संबंध में हमारे शास्त्र में जो वर्णित है, हमारे शास्त्र के शाश्वत सिद्धांत से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है। आपको इसको तो पालन करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं किए हैं तो आप शास्त्र का उल्लंघन का दोष आप पे लग जाएगा। आप यज्ञोपवीत संस्कार आपका हुआ है, यदि आप गायत्री जप नहीं करते हैं, न संध्या वंदन करते हैं, तो इसका पाप आपको निश्चित लगता है। फिर आप कहते हैं जीवन में, फिर रोते हैं कि हमने क्या गड़बड़ कर दिया। यही गड़बड़ घोटाला है महाराज। तो आज इतना ही। यह जो है श्रीमद् भगवत गीता जो पूर्ण ब्रह्म विद्या है, यह श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय चल रहा है और श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण ब्रह्म विद्या है महाराज। और उसका दैव असुर संवाद संपद विभाग योग, यह दैव असुर संपद विभाग योग नामक यह 16वां अध्याय था, यह पूर्ण हो गया, आज पूर्ण हो गया। अब अगले सेशन में 17वें अध्याय का हम लोग 17वें अध्याय पर विचार करेंगे और देखेंगे कि भगवान आखिर 17वें अध्याय में क्या कह रहे हैं। लेकिन आप सच्ची मान लीजिए कि यदि आपको भगवान चाहिए, यदि जीवन में आप आनंद में रहना चाहते हैं, हालांकि आप आनंद स्वरूप ही हैं, यह हरदम समझना चाहते हैं, तो आपके जीवन में दैवी संपदा होनी ही चाहिए। यह भगवान ने 16वें अध्याय में बतला दिया। 16वें अध्याय का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में दैवी संपदा आ जाए। और जिसके जीवन में दैवी संपदा है वो उसी के जीवन में सच बता रहे हैं, उसी के जीवन में भगवान का आगमन हो गया है और उसका जीवन आनंदमय हो गया है। तो आज इतना ही महाराज, आनंद आ गया। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।